कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह, मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह को जो नर हो या नारी हो, या कहे अथवा गाए, कहे गावहि, जो कहे अथवा गाए। कैसे कहे महाराज? कथा सुने, कल आप लोग कथा श्रवण किए ना, घर में जाकर जो कथा में नहीं आ पाए उनको बिठाकर यदि आप बता रहे कि आज महाराज ने ऐसे ऐसे बताया, ये सुनाया, ये हुआ कहना। और कभी भाव जगे तो श्री रामचरितमानस जी की पोथी को खोलकर और शिव विवाह के प्रसंग के चौपाइयों को गा लेना, ये हुआ गाना। दोनों में से कोई एक काम करे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण होगा। कि बाबा प्रसन्न हो गए, बोले क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सभी देवता लोग इतने आनंद में है ना, बिल्कुल झूठ, कोई देवता आनंद में नहीं है। इतना त्रास मिला है ताड़कासुर से कि सबकी बोलती बंद हो गई है। लेकिन ब्रह्मा जी देखिए कह रहे हैं कि प्रभु ये सभी देवता इतने उत्साह में हैं, अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। आपने तो भगवान राम को वचन भी दिया है। शंकर जी सब जान रहे हैं कि कितना हमारा विवाह देखे के चाहता, लेकिन देव कार्य जानकर प्रभु ने अनुमति प्रदान की है। देवता दुंदुभी बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि गण हिमांचल जी के पास गए और विवाह का मुहूर्त ला करके ब्रह्मा जी को सुनाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त सुनाया और कहा विवाह के दिन ठीक 5 बजे, कितना बजे था वो? 5:25 होता है, यही के आसपास ठीक 5 बजे सभी देवता लोग बाराती बन के अपने अपने परिवार के साथ सब परिवार कैलाश पहुंचेंगे। विशेष नोट में लिखा था कि सभी देवता सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा आएंगे। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, इसलिए आ करना क्यों पूछे कि हम कौन टेकर में बैठी, आपन आपन गाड़ी लाइए, बैठ के चलिए। सभी देवता गए। विवाह का दिन आया, 3 बज गए शाम के। शंकर जी आनंद में बैठे हैं कि देवता आएंगे तो चला जाएगा, लेकिन बाबा के गण परेशान है। गणों ने पूछा कि प्रभु एक भी देवता आज आए नहीं। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिले तब ना हमारी याद आई। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता लगे सवारन, सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सभी देवता अपने को सजा रहे हैं, अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, लेकिन किसी को याद नहीं कि जिसके विवाह में चलेंगे उनको कौन सजाएगा। शंकर जी अपने गणों से कहें कि आप ही लोग सजा दीजिए। अब गण फंस गए, वो कभी जीवन में आपन श्रृंगार नहीं किए हैं। अब पहले बार में दूल्हे को सजाने को मिल गया। बाबा बैठ गए और बाबा के गण जैसा सोचते गए बाबा का श्रृंगार करते गए।
अब दर्शन करिए क्या श्रृंगार कर रहे हैं। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जहर हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। क्या अद्भुत गणों ने बाबा का श्रृंगार किया है। देखिए बाबा का श्रृंगार का जब समय आया तो बाबा के जितने गण हैं, सांप बिच्छू गोजर, सब जुटिया गए। अब सब मिलकर बाबा का श्रृंगार शुरू किए। गणों ने सबसे पहले जटाओं को समेटा, ऐसा समेटा कि जटाओं ने, यहां देखिए मुकुट बन गया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस यही न रहे तो छुइहा मत, टोपी के काम खत्म। ये दूल्हे का टोपी बन गया। तब तक सांप का मौर लगाया गया। एगो सांप आके हमरों को लगा दो, तब तक दूसरा का हमरों को लगा दो। सांपों को बटोर बटोर के सांपों का मौर बना लेकर बाबा के सिर पर, जटाओं के मुकुट पर गणों ने पहना दिया। सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु मौर है आपका, इसको रहने दीजिए सिर पर। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। तब तक बासुकी सर्प बोले हमरा के कहाँ ले गई? बोलो हमरो के लगा दलो। बोले आई आई रुआ के जनेऊ बनाओ तनिजा। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के लगा दिए सब। एक गण गया स्मशान में, वहां से स्मशान की चिता के राख को लेकर आया। दूसरे ने पूछा क्या लेकर आए हो? बोले पाउडर नहीं खे तो कुछ तो लागे के चाहिए। स्मशान से चिता के भस्म को लेकर पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए सब। एक गण गया खोपड़ियों को लेकर आया, 35-40 खोपड़ियों को सर्प में डालकर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। शंकर जी पूछे कि ऐसी माला तुम कभी पहने नहीं थे, फूल की माला सुने हैं। गण बोला प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं, फूल का माला पहनाए के ले चलेंगे, वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। ऐसी माला लाइफ टाइम गारंटी, कभी मुरझाइबे नहीं करेगी माला ये। बाबा बोले तब ठीक है, कोई बात नहीं। खोपड़ी की माला गण पहना दिए बाबा को है। ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा है। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही ये श्रृंगार सुंदर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। 3 नेत्र हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। बाबा जब खड़े भय खोपड़ी की माला पहने, सर्प का आभूषण लगाए, तब एक गण ने देखा कि दूसरे से पूछा है बाबा तो कुछ पहनबे नहीं किए हैं आज। एक गण बोला जल्दी पहनाओ कुछ। बोला क्या पहनावे, कुछ है ये नहीं है यहाँ पर। हम लोग भी वैसे ही रहते जैसे बाबा रहते, कपड़ा रहते हुए पहना दिया जाए। तो बाबा जिस बागंबर पर बैठे थे, गणों ने उसी बागंबर को लेके कमर में लपेटा और एक पतले सांप को लेकर बांधा और सांप से कहा देखो जब तक बाबा ब्याह करके लौट ना आवे तुम हिलना मत यहां से। सर्प बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। अभी बाबा तैयार हुए त्रिशूल डमरू लेकर,
तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। कहे बाबा हम हो तैयार है चलने के लिए। बाबा नंदी पर डमरू त्रिशूल लेकर विराजमान हुए, लगे डमरू बजाने, गण नाचने लगे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। कर त्रिशूल और डमरू फिरा